आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको जो सीबीएसई की स्कीम है जिसके द्वारा आपका रिज़ल्ट बनाया जाना है क्लास 10th का, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड पेरेंट्स, यहाँ पर हम आपके कई सारे ऐसे डाउट होंगे जैसे मेरा बच्चा सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इसका मार्क्स कैसे बनेगा, और क्या क्राइटेरिया डिसाइड की गई है, और क्या बच्चा मेरा आगे की स्कीम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें कहीं इसको सब्जेक्ट स्ट्रीम लेने में तो कोई समस्या नहीं होगी, या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स कैसे हो सकते हैं, या आपका रिजल्ट फिर से आपको रीअपीयर होकर किस तरीके से एग्ज़ाम आपको अपना नंबर चेंज करवाना है तो कैसे कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें हर पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मे भी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। बट इसमें मैं शॉर्ट में सबसे पहले मैं पूरी इन्फॉर्मेशन समझाता हूँ, फिर मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझाऊंगा। तो शुरू के मेरे जो 3 मिनट होंगे वो शॉर्ट में समझाने का होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी एक मैनेजमेंट कमेटी, मतलब आई मीन टू से एक कमेटी बनाई जाएगी जो यहाँ पर स्कूल के जो हेड होंगे उस कमेटी के हेड रहेंगे, और साथ में स्कूल के जो मेन जो टीचर्स थे जिन्होंने आपको पढ़ाया था उसी स्कूल्स के, तो स्कूल के आपके 5 टीचर्स होंगे यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट के हैं, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस के जो टीचर हैं वो आपके यहाँ पे जो 5 टीचर हैं वो यहाँ पे पैनल के मेंबर होंगे। साथ में 2 टीचर किसी दूसरे स्कूल से होंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 टीचर ये हो गए और 5 टीचर यहाँ पे हो गए। ये 5 टीचर आप ही के स्कूल के होंगे, ये 2 टीचर किसी दूसरे स्कूल के होंगे, और इनमें से किसी का भी बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, एक शर्त ये भी है। दूसरा, ये सभी टीचर क्लास 10th को पढ़ाने वाले होने चाहिए, तभी ये इसके पैनल बन सकते हैं जो उस सब्जेक्ट को करंटली पढ़ा रहे हों। दूसरे, एक और चीज़ है, सीबीएसई स्कूल में लोग पढ़ा रहे हों, और बाकी जो प्रिंसिपल हैं ये इनके हेड होंगे। इस पूरे असेसमेंट प्रोसीजर के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वही इसके हेड होंगे, और वही डिसाइड करेंगे बाकी सारी जो भी इसमें प्रोसेस होगी उसको रेगुलेट करेंगे, जो भी प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर ये जो 8 लोग हुए, ये पूरे लोग मिलकर रिजल्ट को डिसाइड करेंगे सभी, ठीक है। अब रिजल्ट को डिसाइड करने का कई सारा माध्यम दिया गया है किसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो जो आपके प्रीवियस ईयर हैं उनके मार्क्स को बेस मान के सीबीएसई चल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल का जो प्रीवियस ईयर का 10th का जो रिजल्ट था वो सपोज़ सभी का ऑन एन एवरेज पूरे बच्चों का अगर था 70% था, 70% रिजल्ट था, एवरेज रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट इस तरीके से बनाना है, सीबीएसई का कहना है ऐसा है कि आपको रिजल्ट इस तरीके से बनाना है कि आपके बच्चों का जो एवरेज रिजल्ट है वो भी फिर से 70% के आसपास ही आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, किसी बच्चे को अगर आप 80 आउट ऑफ 80, आई मीन टू से यहाँ पर अगर हम 80 की बात करें, अगर 100 की बात करें, तो अगर आप किसी बच्चे को अगर 100 दे रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको किसी दूसरे बच्चे को अगर बात करें तो आपको 40 देना पड़ेगा, जिससे आपका एवरेज कितना आ जाएगा। अगर 2 ही बच्चे स्कूल में हैं तो एवरेज आ जाएगा 70 आपको, इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक मार्जिन भी दी गई है, ऐसा बिल्कुल फिक्स रूल नहीं है, +- 2 मार्क्स हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 1 या 2 मार्क्स का वेरिएशन अलाउड है, बट इससे ज़्यादा वेरिएशन एवरेज मार्क्स में अलाउड नहीं है। इसका एक फ़ायदा और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा क्या हो सकता है कि लगभग जो काफ़ी सारे जो बच्चे थे जो बहुत ही विलो जो नंबर जिनके बहुत कम हो रहे थे उनको भी यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, और उसके कुछ और भी क्राइटेरिया है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर क्या होगा कि कुछ बच्चे, मान लीजिए कि समस्या कब आएगी, जब मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है। हम एक स्केल बना लेते हैं कि 100 बच्चे हैं। यहाँ पर हमने स्केल बना लिया कि जो ए वाले बच्चे हो गए 50 to 60% वाले में से, और ए वाला जो रेंज हो गया मान लीजिए 60 to 100% वाले रेंज में से बच्चों का हो गया, और इधर आपका हो गया 33 से बाकी 50% वाले रेंज में बच्चों की। मान लीजिए कि जिस स्कूल में यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, और इनको भी कहा जाएगा कि आप मान लीजिए इनके सारे बच्चे 88, 89, 80, 90 इस तरीके से पाने वाले अगर बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे,
अगर रेंज की बात करें, इस परसेंटेज रेंज में अगर मान लीजिए कि इनके पास सिर्फ अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से जो करीबन 50 या 60 बच्चे इनके अच्छे क्वालिटी के हैं, 40 सॉरी 40% बच्चे जो हैं इस रेंज में है, तो उस कंडीशन में अगर कुछ बिलो पावर इससे कम रेंज वाले बच्चे अगर बहुत कम है, मान लीजिए 60 हमने इसी में कर दिया, 40 नहीं कर सकते, मान लीजिए 30 करते हैं, 10 बच्चे इसमें करते हैं, तो उस कंडीशन में इन बच्चों का और इन बच्चों का एवरेज मार्क्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा। यानी जो 60% वाले जो बच्चे हैं इनके मार्क्स में कम हो जाएगा अगर आपको प्रीवियस ईयर का बेसिस लेंगे तो। बट ये हो गया नुकसान। फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए इस स्कूल में 2-4 बच्चे ही ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बट बाकी बच्चे पुअर क्वालिटी के हैं, तो उस कंडीशन में इनका मार्क्स यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एवरेज मार्क्स कितना लाना है, एवरेज मार्क्स लाना है मान लीजिए सपोज 70% लाना है, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम देंगे, साथ में जो एवरेज बच्चे जो हैं जो बहुत स्लो लर्नर्स हैं उनको भी मार्क्स हमको यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि जब अगर फिक्स किया जाए कि आपको एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देना है तो उस कंडीशन में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जो हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बट फिर भी एक ओवरऑल रिजल्ट में देखें तो आपको आपके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाएंगे। बट ये एक रफ आइडिया है, यहाँ पर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। एग्जैक्ट मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे उसको भी हम आपको समझाने वाले हैं। आपने अगर अपने स्कूल में फर्स्ट प्री बोर्ड दिया है, सेकंड प्री बोर्ड दिया है और बहुत सारे स्कूलों में भी तो थर्ड प्री बोर्ड भी हुआ है, तो आपको इन तीनों का एवरेज मार्क्स या तो एवरेज लिया जा सकता है, अगर एवरेज अच्छा आ रहा है तो एवरेज लिया जाएगा, अदरवाइज इन तीनों में से जो आपका बेस्ट मान लीजिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन हो सकता है, इन तीनों में से मान लीजिए आपने हिंदी में सपोज़ किया कि हिंदी में एक बार आपका आया था 100 मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर मान के चलता हूँ, तो अगर आपके मार्क्स आए थे यहाँ पर पहली बार 80 आए थे, दोबारा आपके 70 आए और आपने थर्ड प्री बोर्ड दिया तो आपका 79 आया, तो यहाँ पर आपका टीचर अगर एवरेज लेगा तो एवरेज ले सकता है बट यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 भी सेलेक्ट कर सकता है, तो आपका यहाँ पर 80 मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। इन दिस वे ही विल प्रोवाइड द मार्क्स, बिकॉज यहाँ पर आपको अलग से टीचर अपना मार्क्स अलॉट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उसको एविडेंस या प्रूफ भी आपको आगे देना होगा। ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑफ 3 भी दे सकता है, एवरेज भी निकाल के दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट्स आपके टीचर अपने से देंगे, आपका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस है और आपका जो इंटरनल असेसमेंट जो भी हुआ है उसके बेसिस पे आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। यहाँ पर हमने ये 80 की अगर बात की, अगर हम 20 की बात करें तो 20 मार्क्स आपको अलग से दिए जाएंगे जो कि इंटरनल असेसमेंट में थ्रू दिए जाते हैं, तो आपका 80 + 20 करके आपका पूरा रिजल्ट बनेगा। तो ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा वो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का देखा जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डिटेल रिपोर्ट पे। ठीक है, जो कि टीचरों को भी है समझने में इसको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है कि आपको किस तरीके से मार्क्स दिए जाने हैं। यहाँ पर सबसे पहले चैलेंजेस की डिस्कशन किए जा रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं फिर भी हमको ये रिज़ल्ट डेवलप करके देना है। अब यहाँ पर डिस्कशन किया गया ऑब्जेक्टिव पॉलिसी के ऊपर और यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है कि जो असेसमेंट किया जाना है वो टीचरों को इंक्लूड करके किया जाना है, तो थोड़ा सा इसमें टीचरों को ज़्यादा यहाँ पर उनको पावर दिया गया है अपना बच्चों को मार्क्स देने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पर इवैल्यूएशन प्रोसेस का अलग से कोई यहाँ पर खास महत्व नहीं है यहाँ पर, जबकि जो पहले एग्जाम्स हैं उन्हीं को माना जाएगा। और प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट वही रहेगा, 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट और 80 मार्क्स आपके ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही हो गया, आपका टीचर्स उसको पहले ही दे चुके थे, आपके एग्ज़ाम कैंसिलेशन होने से पहले भी बहुत सारे लोग दे दिए थे, तो जिसका फाइनली जो अपलोड होने का जो लास्ट डेट है 11 जून जो कि पहले ही सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आता है समस्या 80 मार्क्स का, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल जो रिटन एग्जाम होना था वो नहीं होने वाला है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आगे प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर है कि मार्क्स शुड बी इन द कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी
आपके जो स्कूल के जो प्रीवियस ईयर के जो 10th के जिस प्रकार के रिजल्ट थे लगभग उसी के सिमिलर आपका इस बार भी मार्क्स अलॉट किया जाएगा, लगभग सिमिलर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एवरेज 70 था तो सारे बच्चों को 70 70 70 70 सभी मार्क्स में सभी सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन होगा, स्टूडेंट वाइज वेरिएशन होगा, बट ओवरऑल रिजल्ट 70 या फिर 70 के आसपास। आसपास का मतलब या तो एवरेज 71 आ जाए तो चलेगा, या तो एवरेज 69 आ जाए तो भी चलेगा, और मैक्सिमम गया तो मैक्सिमम डेविएशन कितना अलाउड है 2, तो 72 एवरेज जा सकता है। ठीक है, अब एवरेज का मतलब है कि अगर आपको सभी बच्चों को, पहले एवरेज का मतलब अगर आप मैथ समझते हैं अच्छे से तो सभी बच्चों को या तो आप 70-70 दे दीजिए, ठीक है। और अब अगर ऐसे में दिक्कत आता है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है और डी है, तो ऐसे में भी एवरेज जो है आपका 70 आएगा। अब मान लीजिए कि आपको एक अच्छा बच्चा है और डी थोड़ा सा पुअर है पढ़ने में, तो आपको क्या करने होंगे यहाँ पर, ए के मार्क्स अगर आप करने जा रहे हैं 80 कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डी के मार्क्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे 60, क्योंकि आपको एवरेज रखना है 70, इसका मतलब ये है। अगर आपको इस बच्चे को करना है, आपको 100 तक पहुँचाना है, मान लीजिए सपोज आप, अगर हम 80 की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो 80 में 80 भी रहने देते हैं तो ऐसे हो जाएगा 60। मान लेते हैं सपोज़ कि ये बच्चा थोड़ा अच्छा है, इसका 70 ना कि 75 इसको मिलना चाहिए, या फिर इसके प्री बोर्ड में भी 75 मार्क्स थे, इसको 75 मिलना चाहिए, बट सी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो इसके 5 यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 65। तो इस तरीके से मार्क्स की बैलेंसिंग की जाएगी और आपको मार्क्स यहाँ पर एवरेज बनाने हैं, आपको सभी बच्चों को मार्क्स देना है, ठीक है। और जो यहाँ पर एक्सटर्नल्स डिसाइड किए जाएंगे, जो बाहर से 2 स्कूल से जो अपॉइंट होंगे उनको यहाँ पर जो CBSE है वो पे करेगी 2500 पर पर्सन, और जो भी इंटरनल बनेंगे स्कूल के उनको 1500 पर पर्सन यहाँ पर CBSE पे भी करेगी एज ए एग्जामिनर, ठीक है। और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, तो जिस भी बेसिस पे आप मार्क्स दे रहे हैं बच्चों को उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जैसे सपोज प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको रखना है अपने पास, आपने प्री बोर्ड की कॉपियां हैं वो भी आपको अपने पास रखने हैं, या फिर जो उसके मार्क्स हैं, जो मार्क्स लिस्ट हैं वो भी आपको अपने पास रखने हैं, जो आपने इंटरनल उनको अलॉट किए हैं, किस बेसिस पे किए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, इकट्ठा एक बंच बना के आपको उसको पैक करके वहाँ पे रखना है, ठीक है। आपको उसको पूरी तरीके से पैकिंग करके उसकी रखनी है, जिससे कभी भी अगर CBSE आपसे पूछती है तो आप उसको CBSE के सामने उसको प्रेजेंट कर सकें। आपको सारी जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हुए थे किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में, वो आपको अपने पास रखने हैं, क्योंकि आप अगर किसी बच्चे का ज़्यादा दे रहे हैं और किसी बच्चे का कम दे रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो CBSE उस पर पैनल बैठा सकती है और CBSE ऑब्जर्व करने के लिए बाहर से लोगों को भेज सकती है और आपसे क्रॉस चेक करवा सकती है कि किस बेसिस पे बच्चे ऐसा क्लेम कर रहे हैं, अगर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है तो। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जुगाड़ की संभावनाएं भी होती हैं, तो उन चीज़ों को भी मॉनिटरिंग करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। और ज़्यादातर CBSE ने यहाँ पर हेल्प किया कि अगर पीरियडिक टेस्ट हुए हैं तो उनमें से आपको 10 मार्क्स, और हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम है उसका 30 मार्क्स, और प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें से 40 मार्क्स का आपको इस तरीके से वेटेज लेना है। अगर सारे मार्क्स यहाँ पर कंडक्ट हुए हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिजल्ट बना सकते हैं, और ये प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है अगर सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं तो। अगर नहीं हुआ है तो जो बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है किसी भी सब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग बच्चे को मार्क्स दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिखा गया है कि जो बाकी हमने बताया मेन वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑनलाइन यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हम आगे बताते हैं असेसमेंट का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कैसे करना होगा। तो मैंने आपको वही एवरेज बताया कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल देखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट प्रीवियस 3 ईयर में से जो भी बेस्ट रिजल्ट रहा हो आप उसको भी यहाँ पर अपना एक रेफरेंस मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐसे स्कूल जिनके यहाँ पहली बार 10th हो रहा है, जिनके यहाँ पहले कभी 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ऐसे स्कूल्स को उनके ज़िले की जो अच्छी स्कूल्स हैं या जो उनके जैसे इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं उनके रिजल्ट्स को यहाँ पर बेस बना के दिया जाएगा। उनको एक अलग से सैंपल दिया जाएगा रिजल्ट का, उसके बेसिस पे वो अपना
बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है और इसी तरीके से पूरा मार्क्स यहाँ पर अपलोड करना है। और इसका एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि इसी ड्यूरेशन में आपको रखना है। यहाँ पे सेल्फ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड अपने पास रखने हैं। वेरिएशन ऑफ रिकॉर्ड बाय सीबीएसई कभी भी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कर सकती है। एक्शन अगेंस्ट नॉन कंपाइलेशन, अगर आप इनमें कोई भी गलत तरीके की मीन्स का उपयोग करते हैं तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है, स्कूल के एफिलिएशन को रद्द किया जा सकता है और बाकी और भी जो भी लीगल एक्शन होंगे वो लिया जा सकता है यहाँ पे। और जो भी डाटा एक बार अपलोड किया जाएगा वो डाटा फाइनल होगा। और कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, अगर कोई बच्चा किसी भी असेसमेंट में भाग नहीं लिया है तो ऐसे केस में उसको यहाँ पर किसी भी तरीके से आप उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं। आप उनका अभी भी ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं थ्रू, अगर बच्चा कंडक्ट कर सकता है आप टेलीफोनिक ले सकते हैं या फिर आप उनके क्लास 9th के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर मान सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर उसका करना होगा और आपको उसका जो एविडेंस है वो अपने पास रखना होगा, चाहे आपका डिजिटल हो या आपका फिजिकल हो, आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको बना के उसके रखने होंगे। ठीक है, और अगर कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, अगर किसी कैंडिडेट पर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए भी आपको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इनको कंडक्ट करवा के भी आप उनका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुए हैं, या फिर एक सब्जेक्ट और भी जैसे एक्स्ट्रा लगता है, 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट थे, इसके अलावा एक सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम जो सबसे अच्छा मार्क्स है उन 5 सब्जेक्ट में से उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स आपके जो 6 सब्जेक्ट है उसमें दिया जा सकता है यहाँ पर। और ग्रेस मार्क्स की बात करें तो ग्रेस मार्क्स भी यहाँ पर अलाउड है। जो बच्चे अगर ग्रेस मार्क्स से पास हो जा रहे हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दिया जा सकता है। बट अगर कुछ बच्चे ग्रेस मार्क्स के बाद भी नहीं पास हो रहे हैं तो उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया जाएगा। बाद में इसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा कंपार्टमेंट एग्जाम का, बट अभी फिलहाल नहीं है। और परमिशन जो है, जो बच्चे कंपार्टमेंट में अगर आते भी हैं किसी कारणवश तो कंपार्टमेंट में आने के बाद भी क्योंकि उनको पता नहीं रहेगा, तो जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक वो 11th क्लास में आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने मन की स्ट्रीम लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर फोटोकॉपी और आंसर बुक और रीवैल्यूएशन, ये जो प्रोसीजर पहले होता था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि अब प्री बोर्ड के जो भी कापियाँ थी बच्चों को ऑलरेडी दिखाई जा चुकी हैं, बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिए थे उनके रिजल्ट दिखाए जा चुके हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा जो पहले होता था, क्योंकि पहले आप रिटन एग्जाम दे के आते थे, कापी आपको नहीं पता होती थी कि किस तरीके से मार्क्स दिए हैं, रिटोटलिंग में क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होगा इस बार। ठीक है, और मैथमेटिक्स बेसिक की बात करें क्लास 10th में वर्सेस मैथमेटिक्स इन क्लास 11, तो यहाँ पर है कि आपको जो भी परमिशन है, पहले था एग्जाम्पशन था कि आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको परमिट है कि अभी आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर 10th में बेसिक लिया था तो भी आप 11th में स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, अब शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई है कि कब कौन सा काम कैसे करना है, और इसके रिगार्डिंग अभी वेबिनार होगा, आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे होगा, पब्लिकली होगा, आप लोग सभी अटेंड कर सकते हैं कोई भी, और इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी सारे FAQs आपके हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अभी आपको FAQs जो CBSE की वेबसाइट है उस पर भी अपलोड किए जाएंगे। एक मेन चीज़ है जो स्ट्रीम सेलेक्ट करना है बच्चे को, तो क्लास 11th में कोई भी स्ट्रीम बच्चा सेलेक्ट कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई उसको रोकेगा नहीं, किसी भी नंबर के बेसिस पे उसको रोका नहीं जा सकता है, बच्चा कोई भी स्ट्रीम ले सकता है। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप CBSE से इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी आगे की अगर हम दिखाएं तो आगे का जो भी चीज़ है, ये रूल्स हैं कुछ कमेटी के लिए कि कौन कौन से कमेटी के हेड होते हैं, 3 पर हमने डिस्कस कर लिया है। जो कि एक्सटर्नल में जो भी एक्सटर्नल मेंबर होंगे वो नाइबरिंग स्कूल के होने चाहिए, रिलेटेड टू CBSE होने चाहिए, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, आप इसको पढ़ सकते हैं, PDF आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल्स ऑफ यहाँ पे टीचर्स, और यहाँ पे जो भी है कमेटी जो भी बनेगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी से डाटा शेयर नहीं किया जाएगा कि कौन कमेटी का मेंबर है और कौन किस स्कूल में कहाँ काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर किसी को बताना नहीं है। आपको किसी को भी अपना जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, और कमेटी अपने आधार पर मार्क्स को डिसाइड कर सकती है, और इसके भी कुछ प्रोसेस हैं यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर
टीचर किसी कारण बस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाए हैं तो किस बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर उनको लिख के देना है, जो भी प्रोसेस वो यूज कर रहे हैं मार्क्स को देने के लिए। और जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं मीटिंग की वो यहाँ पर आपको नोट करते चलना है। यहाँ पर आपका ये PDF दिया गया है, यहाँ पर टीचर्स का सिग्नेचर है, जो एक्सटर्नल्स है उनके सिग्नेचर है, और नेम ऑफ प्रिंसिपल और उनका भी सिग्नेचर यहाँ पर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉडरेशन ऑफ मार्क्स है कि इस तरीके से यहाँ पर देना है, आपको पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 30% बच्चे जो होंगे वो आपके मान लीजिए कि पूरे आपकी स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को 70 to 80 के बीच में मार्क्स दिया जाना होगा, और 20% को 60 to 70 के बीच में, 10% को 50 to 60 के बीच में। ये चेंज हो सकता है, हो सकता है ये बच्चे यहाँ चले जाएं, बट फिर इनका मार्क्स यहाँ पर कम होना पड़ेगा क्योंकि एवरेज उनको बना के रखना है। और CBSE का कहना है कि अगर आपका एवरेज मार्क्स जो हमने आपको रेफरेंस दिया है या फिर जो भी रेफरेंस मार्क्स दिया है अगर मैच नहीं करता है तो आपको आपका मार्क्स अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और आपको ये मार्क्स टाइम से अपलोड करने हैं। ये यहाँ पर कुछ प्रोसेस दी हुई है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। 30% ऑफ 200, मान लीजिए यहाँ पे दिखा है 200 बच्चे हैं तो 200 में से कितने बच्चों को 70 से ज़्यादा और 80 से कम या 80 के बराबर मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो 60 बच्चों को 200 में से इतने मार्क्स मिल सकते हैं। 40 बच्चों को इसमें मिलेंगे 60 to 70 के रेंज में। ये आपका यहाँ पर इन्होंने एक रफ डाटा यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। और 26 से कम यानी कंपार्टमेंट वालों को 2 बच्चों को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट 2 को करना ही है, इनके भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं और इनके भी थोड़े मार्क्स कम आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट बनाना है। अब यहाँ पर कुछ डेट दी गई है कि जो रिजल्ट जो बनाने की कमेटी होगी 5 मई तक बना लेनी है, और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय CBSE, तो ये 10 मई तक आपको सबको मिल जाएगा। और फाइनलाइजेशन ऑफ जो भी रेशनल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपका वो 10 मई तक आपको बना लेना है। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट इफ एनी, अगर कोई कर रहा है जिस बच्चे का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 15 मई तक आप कर सकते हैं। और मार्क्स अपलोड होंगे 20 मई तक, और फाइनल मार्क्स किए जाएंगे 25 मई तक, और उसके बाद 28 मई को जो भी चेकिंग की जाएगी CBSE के द्वारा, मार्क्स मॉडरेट यहाँ पर किए जा सकते हैं 28 मई को, और सबमिशन ऑफ मार्क्स 5 जून को होगा, और सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ मार्क्स 11 जून वो ऑलरेडी हो चुका है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा 20 जून यहाँ पर 2021 को। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पर बन के आ जाएगा। सो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको उसको बताएंगे, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है OEC247, आप इस पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और साथ में हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने बाकी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये PDF आपको CBSE की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अगेन।